चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं। आप सभी को याद होगा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाफ्स एंड क्वार्टर्स। हाफ का मतलब होता है आधा और क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, मतलब किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, उसे हम बोलते हैं क्वार्टर। और हमने उस चैप्टर को 99 पेज तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम अपने 100 पेज के ऊपर पहुंच गए हैं। तो आप सभी को याद होगा कि हमने की थी कुंदू की स्टोरी, और वो कुंदू जो था वो पंपकिन खरीदने के लिए आया था, आप सभी को याद होगा। तो उसी की स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कुंदू व्हाई नॉट गिव मी 3/4। तो आपको याद होगा कि जब हम कल कर रहे थे तो जो कुंदू था वो सेकंड शॉपकीपर के पास जाता है और उसने बोला था कि वो जो आधा है, जो आधा पंपकिन है उसे वो 10 रुपए में दे देगा। ठीक है, तो उसने बोला कि क्यों ना तुम मुझे इसको 3/4 दे दो, मतलब कि आधा भी नहीं चाहिए उसको और 1/4 भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए वो 3/4। तो सेकंड पंपकिन सेलर रन अवे, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन गिव यू फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। ठीक है, तो उसने बोला कि तो जो सेकंड पंपकिन सेलर के पास जब वो गया था तो उसने बोला कि यहाँ से जाओ और यहाँ पे पंपकिन लो उस इंसान से। वहां पे एक और था जो वेजिटेबल बेचने वाला था, उसने बोला कि वो इतनी गंदी वेजिटेबल बेचता है कि वो तुम्हें इस पंपकिन को, जब वो पूरे के पूरे पंपकिन को ही 10 रुपए में दे देगा। आपको याद होगा कि जो पहला सेलर था उसने उसे बताया था कि वो 1/4 जो उसका वो 10 रुपीज में देखा। जो सेकंड सेलर था, मतलब जो सेकंड दुकानदार था, उसने कैसे किया था, उसने बोला था कि वो हाफ जो है वो 10 रुपीज में दे देगा। अब वो बोल रहा है कि अगर तुम थर्ड सेलर के पास जाओगे तो वो तुम्हें पूरा का पूरा पंपकिन जो है वो 10 रुपीज में दे देगा। ठीक है, द ग्रीडी कुंदू, जो ग्रीडी का मतलब आप सभी को पता है, जो लालची कुंदू था, वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, वो जो वो अगले पंपकिन सेलर की तरफ चल पड़ा। ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम, वो जो है वो सेम साइज के पंपकिन को देख रहा था, उसके लिए देख रहा था, और उसने पूछा विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10। उसने बोला कि क्या तुम मुझे इस बड़े को 10 रुपए में दे दोगे। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जो थर्ड पंपकिन सेलर था उसने बोला व्हाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ द हाउस। उसने बोला कि क्या क्यों ना तुम जो है वो जो रूफ है उसके उसको ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है, उसने बोला कि व्हाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस। उसने बोला कि तुम उस घर के रूफ के ऊपर, रूफ का मतलब होता है छत के ऊपर, क्यों नहीं चढ़ जाते हो। यू कैन गेट पम्पकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट। उसने बोला कि तुम्हें जो पंपकिन फ्री में मिल जाएंगे उस प्लांट से, क्योंकि अब तुम प्लांट से अगर पंपकिन को तोड़ रहे हो तो वो तुमसे थोड़ी पैसे लेगा, है ना। तो बोल रहे कि तुम्हें वो फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुंदू इज वेरी हैप्पी एंड ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ द हाउस एंड देन, आप सभी को नजर आ रहा है कि ये क्या हुआ, यहाँ से गिर गया। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉलन। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वो यहाँ पे गिर गया, पिक्चर में आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपको बोला है यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, आपको जो है वो इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं और चीजों को आप कैसे खरीदोगे वो बताना है। तो आप सभी इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और आपको कोई वेजिटेबल खरीदनी है और वो आपको जो है वो बता, मान लो कि 1 kg जो है, यानी कि 1 kg अगर आप लेना चाहते हो शुगर, उसकी कीमत जो है वो 20 रुपीज है, मतलब 1 kg शुगर की कीमत अगर 20 रुपीज है पर आपको सिर्फ आधा ½ kg ही चाहिए, तो आप उसको कितने रुपए दोगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपसे ज्यादा पैसे भी ले सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको 10 रुपए चाहिए क्योंकि आप आधी ले रहे हो। ठीक है, तो यही सब आप इसमें सीखने जा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज ½ kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। आपसे पूछा गया कि जो आधा किलो टोमेटो है, मतलब कि जो टमाटर है, उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो टमाटो है इसकी कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि अब जो हमारे पास अगर हम ½ kg टमाटो लेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो मैं आपको स्टेटमेंट भी साथ में बना के देती हूँ, आप साथ साथ में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो हम स्टेटमेंट वाइज ही करेंगे। तो ये लिख देंगे हम आंसर, क्या लिखेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ द, सभी बच्चे साथ साथ में लिखते चलेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो। ठीक है, 1 kg ऑफ टोमेटो की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। टोमेटो कितनी थी 1 kg की, हमने अभी देखी 8 रुपीज, ₹8 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
फिर आपको अब पूछा गया है कि हाफ kg की कितनी होगी, तो यहाँ पे हम देयरफॉर का निशान लगाएंगे ऐसे करके। आपको मैंने बताया कि इन 3 बिंदुओं का मतलब होता है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हाफ, इसको हम हाफ भी पढ़ते हैं, ठीक है, हाफ kg ऑफ टमाटो। तो कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टमाटो कितना होगा, ₹8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि आधे की निकाल रहे हैं ना, यानी कि 2 पार्ट होते हैं, ये आपको सिखाया होगा। जो ऊपर वाला उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर मतलब कि कितनवा एक पार्ट ले रहे हैं ना आप 2 में से, और 2 जो है वो कितने हिस्से हैं, उसके 2 हिस्से हैं, तो हम जो है वो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे, सभी बच्चों को मैंने डिवाइड करना सिखाया है। अब हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ लिखते हैं, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब आपको याद होगा हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 के लिए, और 2 का टेबल हम कब तक पढ़ेंगे, जब तक कि हमारे पास 8 नहीं आ जाता। सभी बच्चे साथ साथ में कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 होते हैं, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 3 जा कितने होते हैं 6, 2 4 जा कितने होते हैं 8। आ गया आंसर, 8 आ गया हमारे पास। तो कहाँ पे है 4 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और यहाँ पे हमने लिख दिया 8, माइनस करेंगे और 0, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, जो कि हमारा आंसर होता है। और ये इसे हम बोलते हैं हमारा डिवीजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो 4 आ गया हमारे पास आंसर, मतलब कि कितने रुपीस कॉस्ट होगी आधे की, 4 रुपीस कॉस्ट होगी अगर वो टमाटो खरीदने जाता है, ठीक है। और आपको पहले बताया भी गया है कि हम डिवाइड कब करते हैं, जब हमारे पास जो है वो एक चीज मतलब ज्यादा चीज की कीमत दी हुई है, क्योंकि आपको नजर आया कि एक पूरे केजी की कीमत दी हुई है और आपसे आधे की पूछी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉस्ट मोर, हाफ kg ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो आपको बोले कि किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, आधा kg अनियन, तो आपको नजर आ रहा है ये अनियन, और ये kg के हिसाब से दिए, 1 kg के हिसाब से यहाँ पे दिया, आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। जो अगर आप आधा kg अनियन लेते हो तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, या फिर आप 1/4 kg जो वो कैरेट लेते हो, तो 1/4 kg कैरेट हो गया ये। तो अगर आप ये लेते हो तो आपको कितने किसकी कीमत ज्यादा होगी, तो जल्दी से हम कर लेते हैं वैसे ही जैसे हमने अभी किया, ठीक है। साथ साथ में स्टेटमेंट जो वो सभी बच्चे लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ अनियन, ठीक है, हाफ kg ऑफ अनियन वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ हाफ kg, कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ अनियन डिवाइडेड बाय 2, सॉरी हाफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियन डिवाइडेड बाय 2, है ना, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया। तो 1 kg अनियन की कीमत कितनी थी 10 रुपीज, उसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम डिवाइड, आपको मैंने अभी सिखाया और पहले भी बताया है, ये है 10 जिसको हमने डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, और हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारे पास 10 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल लिख भी रहे थे, 2 4 जो 8 हो गए थे, 2 5 जो कितने होते हैं 10, आ गया आंसर 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, 2 5 जो आया ना 10, यहाँ में आ गया 5, यहाँ लिख दिया हमने 10 माइनस किया और ये 0 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। तो कितनी कीमत होगी हाफ kg की, 5 रुपीज, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1/4, कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, वो कितनी होगी, कैसे करेंगे हम, वैसे ही करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट, ठीक है, 1 kg ऑफ कैरेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्यों किया हमने यहाँ से 4 से डिवाइड, क्योंकि हमें 1/4 पार्ट की कीमत चाहिए, ठीक है, 4 हिस्सों में हमें उसे बांटना है, तो हम यहाँ पे 4 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम उसको 2 हिस्सों में बांट रहे थे, इसलिए हमने उसको यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो एक कैरेट की कीमत कितनी थी 16 रुपीज थी। अब 4 की कैसे निकालेंगे, हम 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे साथ में मेरे साथ। 4 का टेबल हमें कब तक पढ़ना है, जब तक कि हमारे पास 16 नहीं आ जाता। तो फिर से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितने होते हैं 8, 4 3 जा कितने होते हैं 12, 4 4 जा कितने होते हैं
16, तो हमारे पास 16 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ये आ गया हमारे पास 16, माइनस किया 0 एंड 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो कितने रुपीज आई? रुपीज 4 रुपीज कॉस्ट आई, है ना। तो अब मुझे बताओ, तो किसकी कीमत आपको ज्यादा नजर आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ किसकी कीमत ज्यादा नजर आ रही है। 1/4 कैरेट की कीमत है 4 रुपए और जो हाफ केजी अनियन की कीमत है 5 रुपीज। तो दोनों में से आपको किसकी कीमत ज्यादा नजर आ रही है? ऑब्वियसली अनियन की कीमत हमें ज्यादा नजर आ रही है, तो हम यहाँ पे आंसर कर देंगे अनियन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फिर पहले इसको ऐसे स्टेटमेंट वाइज करना है और फिर यहाँ पे आंसर में आपने कर देना है अनियन। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो। अगर आप 3/4 kg ऑफ पोटैटो लेते हो तो उसकी क्या कीमत होगी? तो यहाँ पे देखो पोटैटो जो है वो 1 kg कितने रुपए में मिल रहा है? 12 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आपको 3/4 पार्ट खरीदना है इसका, तो आपको वो कितने रुपए में मिलेगा? बताओ जरा मुझे, जल्दी से बताओ। चलो तो हम करके देखते हैं। वैसे ही हमने आंसर करना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस को किया वैसे हम स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे और आंसर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? वैसे हम स्टेटमेंट लिखें, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ किसकी? द कॉस्ट ऑफ 1 kg किसकी निकाल रहे हैं हम? पोटैटो। पोटैटो क्या होता है सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। कितने रुपीज बता? 12 आलू। ठीक है, अब हमें उससे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 3/4 portion, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो बताओ कितना होगा? 3/4 की कीमत कितनी होगी? वैसे हम करेंगे 12। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, 3/4 बोला गया, 3/4 का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर हम किसी चीज का एक पार्ट ले रहे हैं 4 में से, ठीक है, मान लो कि ये आपका पोटैटो है, ठीक है, आपने इसके 4 हिस्से किए, 1 2 3 4, तो आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया 4 क्योंकि आपने किए 4 हिस्से। अब उस 4 हिस्से में से आप 3 हिस्से जो आपने लिए खरीद ले रहे हो, ये वाले 3 हिस्से, ठीक है, 1 2 3, ये 3 हिस्से आपने खरीदे, ये वाला नहीं खरीदा, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे? 3 पार्ट आपने लिए 3/4, मतलब इतना आपने खरीद लिया। ठीक है, अगर आप मान लो इस पोटैटो के मैं 4 हिस्से कर रही हूँ, आप उसमें से वो सिर्फ 2 ही हिस्से लेते हो, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? 2/4, जिसका मतलब हो गया आप आधा ले रहे हो इसको, है ना, 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, समझ के। इसी तरह से अगर आप पूरे के पूरे हिस्से को लेते हैं तो हम उसको पूरा 1 बोलते हैं, समझ गए। तो अब आप इसको कर रहे 12 से, तो आपको अगेन डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड कर दिया आपने डिवाइड जब आप करोगे ना तो ये उल्टा होगा, समझ रहे हो। जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करना है? हमने 4/3 से, 4 हिस्से किए हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, उसके साथ साथ 3 उल्टा लिखना है आपने इसको। और फिर अब आपको मैं अगर बोलूं कि ये रहा आपके पास 12 और इसको 4/3 से डिवाइड करो, कर लोगे आप डिवाइड? आपको नहीं आएगा करने के लिए, तो आपको आसान तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, हम 12 को यहाँ पे इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। और आपको याद होगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब तो आप कर सकते हो ना आराम से मल्टीप्लाई। 12 3 जो कितने होते हैं? सभी बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे 12 3 जो कितने होते हैं? 12 का टेबल सभी को आता होगा, 36 होते हैं, डिवाइडेड बाय 4। अब आपने 36 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 36 और ये लिख दिया मैंने आपके लिए 4। अब 4 का टेबल आपने जल्दी से पढ़ के मुझे बताना है कि आपके पास 36 है, तो 4 1 जा कितने होते हैं? 4, 4 2 जा होते हैं 8, 4 3 जा होते हैं 6। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं आपको एक के बारे में बता देती हूँ। 4 9 जा कितने होते हैं? सब बच्चे जल्दी से बताएंगे, 36 होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 और ये लिख दिया हमने 36 के नीचे 36, इनको माइनस किया 0 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 9। तो वो ₹9 रुपीज का होगा आपका पोटैटो। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? जल्दी से उतार लेंगे जो मैंने अभी लिखा है और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया ये टॉपिक, क्वेश्चन हमने कैसे किया। 3/4 हिस्सा समझ में आया आपको कि जब हमने किसी चीज के 4 पार्ट किए हैं, उस 4 पार्ट में से जब आप 3 पार्ट को खरीद लोगे तो वो हो जाएगा 3/4 पार्ट। ठीक है, ये उसका मतलब था। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 4 पार्ट थे, पर अब यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ था तो हमें इसको भी लिखना पड़ना था। अगर यहाँ पे 1 ही होता तो हम नहीं लिखते इसको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली ₹20 विद हर। जो श्री कृति है वो शॉपिंग के ऊपर गई और उसके पास सिर्फ ₹20 है उसके पास। एंड कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। तो ये आपको उसकी शॉपिंग लिस्ट नजर आ रही होगी, ये यहाँ पे पेज के ऊपर लिखी है। तो क्या आपको लगता है कि ₹20 में वो सारी की सारी शॉपिंग लिस्ट में जो भी सामान है उसको खरीद पाएगी? नहीं खरीद पाएगी। तो देखो, पोटैटो लेना है उसको ½ kg, तो हमने अभी अभी पोटैटो की कीमत देखी है ₹12 है। 3/4 पार्ट के हमने वाले हमें ½ kg की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पंपकिन उसको लेना है 2 kg, तो 1 kg पंपकिन ₹4 में मिल रहा है। तो अगर उसको 2 kg लेना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? और कैरेट उसको लेनी है 1/4 kg, तो कैरेट की कीमत है ये है 10 रुपी, कहाँ गया 16 रुपीज। तो आपने यहाँ आपको याद होगा, यहाँ पे हमने कैरेट की कीमत निकाल ली थी। कितने रुपीज आई थी कैरेट की कीमत? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अभी अभी हमने आंसर किया, कैरेट की कीमत आई थी हमारे पास 4 रुपीज। देखो हमने यही निकाली थी ना, 4 रुपीज आई थी कैरेट की कीमत, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पता लग गया कि कैरेट की कीमत होगी ₹4, ये हमारा पता लग गया कैरेट की कीमत, ठीक है। अब उसके बाद उसको चाहिए पंपकिन। पंपकिन 1 kg। वैसे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो हाँ यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या पूछा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 2 kg पंपकिन। तो 2 kg पंपकिन की क्या होगा? अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताओगे, आप इस क्वेश्चन में डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे हम मल्टीप्लाई? क्योंकि आपको वहां पे इस लिस्ट के अंदर 1 kg की कीमत दी हुई है, नजर आ रहा है आपको, और आपको यहाँ पे 2 kg की निकालनी है, मतलब एक की दी और आपको ज्यादा की निकालनी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 kg पंपकिन। तो 1 kg पंपकिन की कीमत के साथ हम मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 8 रुपीज, ठीक है। फिर हम करेंगे सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 1/4 कैरेट। तो कितनी होगी 1/4 कैरेट की कीमत? हमने ये पहले निकाल दी, तो मैं सीधा ही हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे ₹4, क्योंकि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में अभी निकाल के आंसर किया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर हमसे पूछी गई है कॉस्ट ऑफ, क्या लेना है उसने? एक चीज पोटैटो, और पोटैटो कितने लेना है उसने? हाफ kg पोटैटो। तो ½ kg पोटैटो की कीमत कितनी होगी? 1 kg पोटैटो की कीमत कितनी है? जल्दी से देखेंगे सभी। 1 kg की है 12 रुपीज, तो हाफ की कितनी आएगी? वैसे ही करेंगे हम सेम जैसे हम कर रहे थे, 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे डिवाइड 12 को 2 से। तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे फटाफट से डिवाइड करके मुझे बताएंगे कितना कितना आंसर आएगा। तो 2 का टेबल कब तक पढ़ना? जब तक कि 12 नहीं आ जाता। तो 2 के टेबल में 12 का कब आता है? 2 6 जा 12 होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 और 0, ये आ गया हमारे पास आंसर 6। ये हो गया ₹6, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे? तो ये हो गए 6 रुपीज। अब बताओ मुझे कि टोटल उसका हो पाया? अब हम देखते हैं टोटल प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। टोटल प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो पहली चीज है हमारे पास, ये थी पंपकिन। तो पंपकिन था ₹1 प्लस ₹4 जो थे हमारे पास कैरेट, प्लस 6 रुपीज किसके? पोटैटो के। तो टोटल मिला के कितने हो गए? जल्दी से सभी बच्चे प्लस करेंगे। 8 + 4 कितने होते हैं? 12, और 12 + 6 कितने होते हैं? 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो 18 रुपीज में उसको जो था वो सारा सामान आ जाना था, ठीक है। तो मतलब कि वो सारे के सारी चीजों को खरीद सकती थी। तो हम यहाँ पे आंसर कर देंगे यस। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट? तो हम यहाँ पे कर देंगे सीधा ही आंसर कर देंगे यस शी कैन बाय। वो जो है वो सारी की सारी चीजों को खरीद सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। तो आपको ये होमवर्क है, आप सभी ने ये जो आपको प्राइस लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है, इससे आपने 2 क्वेश्चन बनाने। जैसे कि आप जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बता देती हूँ आपको, और फिर आप जो है वे 2 और अलग से घर से लिख के लाओगे, ठीक है। जैसे मैं बोल देती हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे आपने बोल दिया प्राइस ऑफ 1/4
टोमेटो, तो 1/4 टोमेटो की प्राइस कितनी होगी ये आपने निकालना है। तो आपको ऐसे बोले आपने एक और ऐसा क्वेश्चन बनाना और उसका आंसर भी साथ में निकालना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारे पास प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, राइट बिलो ईच शेप। तो आपको बताना है कि सारे में से कौन सा कलर जो है वो पार्ट है और आपने उसकी शेप बतानी है। व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रही है। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आपको नजर आ रहा है इसको कैसे, यहाँ से इतना आधा, मतलब इसका ये वाला पोर्शन कलर्ड है। तो कितना पोर्शन कलर्ड है बताओ, आधा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ, इस तरह से। और तरीके से बताऊं तो आपको ये एक पूरी रेक्टेंगल नजर आ रही है, उसके कितने, एक दो हिस्से कर दिए गए हैं, ठीक है। एक हिस्से में रंग किया है, एक में नहीं किया है। तो एक में किया है कलर हमने, वो दो लिख दिया, एक लिख दिया, और दो हिस्से हैं इसके तो डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है इसको हम हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे में लिख देती हूँ हाफ, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4, कितने हिस्से हैं इस रेक्टेंगल के, 4 हिस्से हैं। पर हमने फिर भी किसको डिवाइड कितने हिस्से में रंग किया है, आधे हिस्से में रंग किया है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल को चाहे इस तरह से काटो चाहे इस तरह से काटो, ये तो हुई तो आधी ही ना, ये इस तरह से, तो ये कितना हो गया हमारे पास, अगेन हाफ, ठीक है। हाफ ही किया ना हमने कट, इस तरह से करना है हमने। नेक्स्ट आपको बोला गया है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। जो जो शेप आपने उन पोर्शन को कलर करना है जो जो बताया गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोले हाफ पार्ट को कलर करना, तो ये है एक, अगर आपके पास ये शेप है इसका आधा कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। ये इसका आधा हिस्सा हो गया, तो आपने इस सारे हिस्से में कलर करना है, ठीक है, सारे के सारे हिस्से में। तो ये हो गया ना हाफ में कलर। अगर आपको इसको आप करो, आप ये वाली लाइन भी ले सकते हो। अगर आप ये वाली लाइन को आधा कंसीडर करोगे तो आप या तो इस वाले हिस्से को या तो इस वाले हिस्से को आधा कलर कर दो, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ आधे हिस्से को ही रंग करना है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 बोला है, मतलब आपको हाफ बोला है। अब आपको इसमें बोला 3/4 पार्ट को आपने कलर करना है। देखो ये है आपके पास सर्कल, ये मैंने लगा दी एक स्ट्रेट लाइन, ये कितना, एक दो, दो पार्ट हो गए इसके। एक मैंने लगा दी ये वाली लाइन, ये कितने हिस्से हो गए अब इसके, 4 पार्ट हो गए। आपको कितने बोले, 3/4। तो जो डिनोमिनेटर में हम कितने क्या लिखते हैं, जितने हमारे पास पार्ट होते हैं। कितने पार्ट है हमारे पास, 4 पार्ट है। और आपको कितने हिस्सों में रंग करना है, 1 2 3, 3 हिस्से में। यहाँ पे ऊपर 3 लिखा है ना, तो कोई भी आप 3 हिस्से लेके इसके 3 हिस्सों के अंदर रंग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपने ये इस वाले हिस्से में सारे में रंग, ठीक है, और ये वाले को छोड़ दिया, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 3/4। इसमें भी 3/4 बोला है, मतलब 1 2 3, मतलब 3 पार्ट में आपने जो है वो कलर करना है और एक पार्ट को छोड़ना है 4 में से। इसमें बोला है 1/4, सिर्फ 1 2 3 4, इन 4 में से सिर्फ किसी एक में ही आपने कलर करना है। तो मान लो आपने इस वाले में कर दिया, तो हमारे पास बन गया 1/4। अब यहाँ पे आपको बोला गया हाफ में कलर करना है, तो देखो हाफ कहाँ होगा, आप इन सब लाइनों को मत मानो। अगर आपके पास मान लो ये एक खाली रेक्टेंगल है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक खाली रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, इसका आधा कहाँ से होगा, यहाँ से, ये इसका आधा हो गया। तो आपको सिर्फ इस सारे हिस्से में फिर रंग कर देना है। आपको हाफ बोले, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी लाइंस लगा दी हैं, ताकि आपका जान सके कि आपको समझ में आए कि कहाँ लाइन है, कहाँ कलर करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हाफ हुआ उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 3/4। अब इसका 3/4 आप कैसे करोगे, हम पहले इसको आधे में कर देते हैं। तो ये बन गए इसके एक दो पार्ट बन गए, फिर हम एक लाइन बीच में लगा देते हैं, कितने पॉइंट बॉक्स बन गए, 4 बॉक्स बन गए। अब आपको इनमें से 3 बॉक्स के अंदर कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3/4, तो ये 1 2 3, आपने इन 3 के अंदर कलर कर देना है। मैं यहाँ पे अच्छे से कलर नहीं कर रही हूँ, पर आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपने कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कट इन हाफ, ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड दी शेप्स इनटू हाफ। आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी मदद से ये जो सारी की सारी शेप्स हैं वो आधे में डिवाइड हो जाए। तो मैं ना यहाँ पे सिर्फ आपको एक को ही करके दूंगी, दो आपने होमवर्क में करके लाने, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे वर्ड है, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइन, यहाँ से बीच में यहाँ से कट करूँ तो ये हो गया ना, दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड, ये हो गया इसका। आपने वैसे पंपकिन और इस तार को कट करना है और ऐसे कट करना है कि दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हेयर एंड कलर 1/4 ऑफ दी शेप्स। तो आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको शेप्स दी गई हैं उनमें से हाफ, आधी शेप्स में आपने रंग करना है, और इस तरफ जो आपको शेप दी गई है उनमें से आपने सिर्फ 1/4 मतलब 1/4 में ही रंग करना है। समझ गए आप।
देखो कैसे करेंगे हम, काउंट करो यहाँ पे कितनी शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शेप है। तो 8 का आधा कितना होता है, जल्दी से मुझे डिवाइड करो। 8 का आधा निकालना है, मतलब हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें आधे हिस्से में डिवाइड करना है। तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है हमने टेबल कब पढ़ना है 2 का, कब तक, जब तक कि 8 नहीं आ जाता। सभी बच्चे फटाफट से 2 का टेबल पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कहाँ आएगा 8। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और 0, ये आ गया 4 आंसर। तो इनमें से आपको सिर्फ कोई भी 4 बॉक्सेस आपने लेने हैं, उनमें आपको कलर करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने आपको एक एग्जांपल करके दे दिया, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन 4 बॉक्स के अंदर कलर कर दिया है, ठीक है। तो आपने आधे के अंदर कलर कर दिया। वैसे आपने यहाँ करने, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने बॉक्सेस हैं ये, 18 है। अब मुझे बताओ 18 का आधा कितना होगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 18 को, 2 से, ठीक है, क्योंकि हमने 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसलिए हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो अब हम 18 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 18 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ आएगा 2 के टेबल में 18, फटाफट से सभी बच्चे 18 का टेबल 2 का टेबल पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि कहाँ आता है 18, जल्दी से पढ़ो। तो 2 9 जे कितने होते हैं 18, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9, तो ये आ गया हमारे पास 18, डिवाइड किया और 0 और 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हमारे पास आंसर कितना है 9। तो आपने यहाँ से कोई भी 9 बॉक्स लेने जिनको कलर कर दिया। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 बॉक्स के अंदर मैंने कलर कर दिया, मतलब कि इनमें से मैंने आधी बॉल्स के अंदर कलर कर दिया और आधी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 फ्लावर हैं। आपने मुझे बताना है कि आप कितने फ्लावर के अंदर कलर करोगे, इसका आधा कितना होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपने करना है 1/4 पार्ट के अंदर। 1/4 का मतलब कितने, 1 2 3 4, ये 4 हैं। तो 4 में से सिर्फ आपको एक ही पार्ट में उसको जो है वो कलर करना है, क्योंकि 1/4 का क्या मतलब है कि 4 में से सिर्फ एक ही पार्ट में, जो 4 पार्ट हैं उनमें से सिर्फ एक ही पार्ट में कलर करना। तो आप किसी में भी कर सकते हो, मान लो कि आपने इस वाले में कर दिया कलर, तो ये वाला हो गया। अब सिमिलरली यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपके पास 8 है, इसमें से भी 1/4 के अंदर ही कलर करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, अब 8 को आपने किससे कर देना है डिवाइड, 4 से, क्योंकि आपको जो है उसको चार पार्ट में करना है, ठीक है। तो कितना होगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे आपको याद होगा हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना था। यहाँ पे हम 4 से करेंगे, क्योंकि हमें 4 के हिसाब से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितने होते हैं 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ये हो गया 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, तो मतलब हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस के अंदर कलर कर देंगे, 2 ड्रॉप्स के अंदर। तो 1 2 कर दिया, हो गया हमारे पास, बन गया, आंसर आ गया। उसी तरह से ये तो आसान है, यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से आप कितने के अंदर कलर करोगे, एक ही के अंदर करोगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। आपको बोला गया है मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन, आपने जो कलर्ड पार्ट को मैच करना है। जैसे ये वाली डायग्राम है, इसमें कितने आधे हिस्से के अंदर कलर हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे हाफ के साथ मैच करवा देंगे। और हाफ हम कैसे लिखते हैं, 1/2 करके, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर कलर हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पार्ट है, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 4 है, उसमें से कितने में कलर हुआ है, सिर्फ एक में हुआ है, तो 1/4 बन गया ये। और मैंने आपको बताया था 1/4 का क्या मतलब होता है, क्वार्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्वार्टर एंड हाफ है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। तो हम इसको किसके साथ मैच करवाएंगे, इसके साथ, और इसको किसके साथ करवाएंगे, 1/4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ करवा देंगे, ठीक है। अब ये वाला है, इसमें पूरे को ही कलर कर दिया गया है, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 में से 4 को ही कलर कर दिया, मतलब इसका मतलब हो गया 1। और जब पूरे को करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल, होल का मतलब होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और 4/4 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला है, अब इसमें भी कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पार्ट है, पर उनमें से कितने में कलर कर दिया, 1 2 3, 3 में कलर कर दिया है, ये बन गया हमारे पास 3 4, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 3 क्वार्टर्स, ठीक है। 3 क्वार्टर्स हम बोलते हैं, और 3/4 कहाँ लिखा है, यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे मैच करवा देंगे, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।